रेंज का फॉर्मूला बड़ा बना के दे देते, वो लगाते बैठते, फॉर्मूले में आ रहा ही नहीं। मैं आपको ऐसा सिखाया कि आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से लिख सकना। पेपर में पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1 H2, क्वेश्चन कर दो, कुछ नहीं है, टाइम पास, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, बस क्वेश्चन उतार लीजिए और कर लीजिए। देख बंकर ऊपर खुदा रहता है, नीचे नीचे खुदा होता है, पता है ना, एक लो लाइंग रीजन होता है, उसमें चुप के बैठते हैं, गोली मारना है जाओ मारना है, बंकर में छुप जाते हैं अपने। क्या समझ आया? मान ले भाई साहब, ऐसा थोड़ी बंकर उठा के भागोगे, दुश्मन आ गया वो मालूम पीछे से आ रहा, बंकर उठाओ भागो, ऐसा भागते। बंकर एक फिक्स जगह पे वो लोकेट कर लेते हैं, है ना। एक को थीटा से फेंको, कितने से फेंको, और एक को 90 माइनस थीटा से फेंको, तो क्या सेम रहता है दोनों का, ये पता है ना हमें। तो फेंको 90 माइनस थीटा से, तो इन दोनों का रेंज सेम है। एक को फेंको थीटा से, दूसरे को फेंको, तो इन दोनों का क्या सेम है, रेंज। Hmax सेम है क्या, ये मान लो H1 है और ये। पेपर में पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2 एंड थीटा, थीटा H1 H2, इनमें रिलेशन बोलना है, जो कि कर सकते हैं आप, कर लेना, वो है मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन। अरे कर सकते हैं ना, दोनों का क्या सेम है। तो इसका रेंज लिख पहले, थीटा से यू स्क्वायर कुछ आता ना, इसको sin 2 थीटा बाई जी, इसका भी रेंज आता है यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, अरे आता ना। और दोनों का क्या निकालना है, H1 H2, H1 H2 और थीटा में रिलेशन निकालना है। H1 H2 और निकाल सकते कराऊं, नहीं क्यों कराऊं, निकाल सकते तुम, क्वेश्चन लिख लो, कर लेना, दिमाग लगा के कराओ हर चीज। एक को फेंके थीटा से, दूसरे को फेंके, क्वेश्चन ऐसा दिया, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, मतलब एक को अगर थीटा से तो दूसरे को, they are projected with the horizontal with the angle theta and their maximum heights are H1 and H2, what is the relation between H1 and H2 theta, खत्म, ये क्वेश्चन है। क्या बोल दिया ये, मंत्र पढ़ा, ये कुछ पढ़ा, H1 H2 and theta, H1 H2 and, क्या समझ आई बात, क्या निकालना है, निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे ना बेटा, प्रिंस निकाल लेता, निकाल लेगा ना, निकाल लेना, मैं नहीं करा रहा, ठीक है, निकाल लेना, टाइम जाया नहीं करते हैं, बेसिक क्वेश्चन को अपना दिमाग लगाओ, निकाल लो, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, कुछ आता रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू रूट H1 H2 समथिंग कुछ आता, कर ले सकते हैं आप। अरे आया क्या, समझ आई बात, ये नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छे सवाल कराऊं बेटा, पक्का ना, मैं कराने ही वाला था वैसे। हाँ, मोशन डाउन है, इंक्लाइन नहीं, छोड़, इफ तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, कौन सा प्लेन, ठीक है। बच्चों को डर लगता, पहली बात ये एडवांस की टॉपिक है, और बच्चों को डर लगता प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, कोई नई चीज नहीं है, सिंपल चीज है, समझिए बस। देखिए मान ले बेटा, ग्राउंड से एक पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करूं थीटा एंगल पे, कितने पे, थीटा पे प्रोजेक्ट किया भाई साहब, तो कैसा करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, उपाय देखा करा ना प्रोजेक्टाइल। अब समझिए प्रोजेक्टाइल ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ इंक्लाइन प्लेन ला लेता, ऐसा इंक्लाइन प्लेन समझते क्या, ये क्या कहलाएगा, इंक्लाइन प्लेन, मतलब ऐसा लेवल वाला ग्राउंड नहीं, कुछ एंगल से इंक्लाइन है वो, ग्राउंड से कुछ। अब सोच, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ही है, बट उसमें मैं क्या ला दिया, एक, अब पार्टिकल यहाँ हिट नहीं करके इंक्लाइन के यहाँ हिट करेगा, समझ नहीं आई बात, अरे समझ आई क्या, समझ आया क्या। अब आपको करना है, अब आपको लिखना है इसका रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, Hmax सारा निकालना है, बट अब की बार पार्टिकल यहाँ से शुरू और हिट कहाँ कर रहा, इंक्लाइन को, यहाँ हिट नहीं कर रहा, समझ आई बात, समझ आई। पहली बात, इंक्लाइन प्लेन से डरने की कोई जरूरत क्यों नहीं है, अभी आपको समझ आएगा, डरो मत, डरना नहीं है, कॉमन फिजिक्स कर रहे हैं, डरो मत, क्लियर है ये। इंक्लाइन पे कुछ नहीं था, ग्राउंड में जाके हिट करना था, उससे पहले दीवार आ गई, मान ले ऐसा, इसको हिट करना था ग्राउंड में, बट दीवार आ गई, हिट कर लिया, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चल इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज लेते, डरो मत, मैं एंगल्स ले रहा हूं अपने से। मान लीजिए ये इंक्लाइन कुछ इस प्रकार है, देखिए ये आपका ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है। मान लो आपका इंक्लाइन कुछ इस प्रकार है, इंक्लाइन मान लीजिए ये एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइन मान ले, कितना माने की बोल, बीटा मान ले, कितना मान ले, ये बीटा इंक्लाइन का एंगल है, किसका एंगल है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, कुछ इस प्रकार है, देखिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, मान लो सीधा ही हो गया, इसको प्रोजेक्ट किया ऐसा, मान लो अल्फा एंगल से, कितने से, क्या ये प्रोजेक्टाइल करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्या यहाँ हिट करेगा, है ना। आपको सब चीजें बताना है, क्या क्या बताना है, देख आपको बताना है यहाँ से यहाँ रेंज कितना है, आपको बताना है Hmax कितना है, आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, हर चीज निकालते हैं, आप सुनते हुए चलिए, कैसा कर रहा मास्टर वो भी सीख लीजिए। हमें पता है, अच्छा सर यू से फेंका, कितने से बेटा, तो एक बात तो क्लियर है सर, यू कॉस अल्फा यू साइन बीटा, यू कॉस अल्फा यू साइन अल्फा, ये एक्स और वाई कंपोनेंट हो गए, बट इसमें दिक्कत ये है सर, एक्स एक्सिस तो ये है और वाई एक्सिस तो ये है, बट ऐसे सवाल को जब भी इंक्लाइन के सवाल है तो एक्स और वाई एक्सिस आप ऐसा मानो कि आपके लिए आसानी हो। सुनना, अगर मैं एक्स ऐसा मानूंगा ना बेटा, तो यू का कंपोनेंट क्या आता है, यू कॉस अल्फा आता है या यू कॉस अल्फा प्लस बीटा,
और cos अल्फा प्लस बीटा कितना होता? cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ट्रिको पड़े क्या? तो कितना डरावना इक्वेशन बनता, देख बनता नहीं बनता? इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा अकल लगाते हैं और बोलते हैं क्यों ना हम ऐसा कर लें कि एक्स एक्सिस ये है ना, बट हम एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं। आपने अभी पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस मैथ्स में, लोकस पढ़ रहे शायद ना, आपको पढ़ाया जाएगा कि अब आप एक्सिस को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसमें अकल लगा रहा हूं, क्यों ना ऐसा होता, एक्स एक्सिस ये नहीं लेके ये लेता तो क्या आसानी होती? सोच के देख, एक्स ये नहीं लेके ये लेता है तो क्या आसानी होती? अरे नहीं आया। इसका मतलब मेरा जो नया एक्स एक्सिस है वो इस तरह मान रहा हूं, ये एक्स है मेरा, क्या है ये एक्स एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? क्या सबको समझ आ रहा है? ये सबको समझ आ रहा है? ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। अब क्या मेरा सवाल आसान हो गया, क्योंकि क्या है ये ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से अगर मैं यहाँ जाऊं तो प्लस, यहाँ जाऊं तो माइनस, ऊपर जाऊं प्लस तो यहाँ जाऊं। क्या सबको समझ आ रहा है? अब आसान हो गया। सो यू के दो कंपोनेंट्स कर लो बेटा, सबको समझ आ रहा होगा। मैं देखिए लिखता हूँ उसको, इसमें लिखेंगे यू के दो कंपोनेंट कर लेंगे। यहाँ की तरफ जो कंपोनेंट आया वो आया यू एक्स, और यहाँ की तरफ जो आया यू वाई। आप बोलो मेरे को यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू एक्स की वैल्यू है कितनी है? यू कॉस अल्फा। कितनी है? यू वाई की वैल्यू बोलो। यू साइन अल्फा, प्लस है माइनस है? यू कॉस अल्फा प्लस की तरफ, यू प्लस की तरफ। क्लियर? पार्टिकल को जहां से प्रोवाइड करे ओरिजिन मान लो ऊपर गया। अरे भाई वही तो कर रहे, रिप्लाई कम क्यों हो रहा? हाँ बेटा सॉरी अल्फा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? क्या सबको समझ आया? बट सर दिक्कत यहाँ पर है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कैसा मालूम करो? एक्सेलरेशन तो है नीचे, एक्सेलरेशन थोड़ी भेदभाव करेगी। तुम ऊपर फेंक रहे तो मैं ऊपर लगूंगी ऐसा बोलती, वो तो लग रही भाई वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या नीचे लग रही? कितनी लग रही? जी। कितना लग रहा? जी या 10, जो मानना है मानो, 10 ही मानेंगे क्लास में, और जी मान लेते हैं, है ना? तो सोचते हैं अच्छा ये तो जी लग रहा है, देखो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, देखो यहाँ 90 ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, तो क्या ये बीटा? नहीं आया। समझ समझ क्या कर लिया मास्टर? देख 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 फिर से देख, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉप करा, खूब खूब ये टोटल 90। सुनना, ये बीटा ये 90, तो ये कितना? तो ये कितना? बीटा। क्यों बीटा? अरे ये बीटा ये 90, तो ये कितना? ये टोटल 90 90, ये 90 माइनस बीटा है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस 90 माइनस बीटा, क्या बीटा? अरे भाई साहब नहीं आया, आवाज कम हो रही तुम्हारी, नहीं आया इसका मतलब डाउट है? डाउट है? ये बीटा ये 90, तो ये कितना बेटा? ये टोटल, तो ये कितना? 90 माइनस 90 माइनस बीटा, 90 माइनस 90 कैंसिल, माइनस। अरे भाई तुम्हारी ज्योमेट्री मुझे पता था, स्कूल नहीं गए तुम। तो कितना आया बेटा? बीटा। कितना आया? सोच के देख, मेरी एक्सिस कैसी है? एक्स ऐसी है और वाई, तो इनके अक्रॉस कंपोनेंट कर लो। जी का यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा? जी कॉस बीटा। और जी का यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा इसके तरफ? जी। इसका मतलब अभी तक एक्स में एक्सेलरेशन नहीं था, क्या अब आ गया? तो वो जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था वो नहीं है, अब एक्सेलरेशन भी आ गया एक्स में। कितनों को समझ आ रहा? खेल खेलना है, अब समझो, डरो मत। प्रोजेक्ट कुछ नहीं है भाई, डरना नहीं है। ये यहाँ तक सबको समझ आया? चल मेरे को बोल, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एक्स? एक्सेलरेशन इन एक्स तुम बोलो। जी का कंपोनेंट निकाल लेना, कितना आ रहा? प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस। क्यों माइनस? क्या इधर की तरफ आ रहा? माइनस जी साइन बीटा। करने आना चाहिए बेटा। चल एक्सेलरेशन वाई में बोल, वाई में बोल, प्लस जी माइनस जी, क्या माइनस जी कॉस बीटा। तुम्हें समझ? अरे आया नहीं आया? अगर आपको कोई किसी ने पूछा बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल गया तो किसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ? यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल गया तो पार्टिकल में किसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ? एक्स में वाई में? एक्स में वाई में? वाई में जीरो होगा ना? तो इक्वेशन लिखो वाई में। वाई में इक्वेशन क्या लिखोगे? देखो मास्टर सही लिख रहा, क्या बोलते जाओ आप? वाई में इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन एट वाई, देखिए फॉर वाई, फॉर एट क्या इक्वेशन फॉर वाई, देखिए लिख रहा हूँ, पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन होगा? अब सोच, y डिस्प्लेसमेंट कितना वाई में? जीरो। यू वाई कितना है? यू वाई रहने देते अभी के लिए। टाइम कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट टी। ए वाई कितना है? रहने दे, जो भी प्लस है माइनस है, माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इसको देख सॉल्व करूंगा तो टी की वैल्यू एक आ रही जीरो, ई की वैल्यू जीरो का मतलब जहां शुरू हुआ था क्या वही बात हो रही है? तब क्या वाई जीरो था? दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? टी टी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ रही 2 यू वाई बाई ए वाई। जी नहीं, ए वाई, ए वाई। मैं बच्चे को क्या बोलता हूँ पता है? ये फॉर्मूला याद रख। देख टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले कितने थे? पहले थे 2 यू वाई जी, उसके बाद 2 यू वाई बाई जी, उसके बाद 2 यू वाई बाई ए वाई। रियल फॉर्मूला ये है 2 यू वाई बाई, फिर ए वाई क्या था उस क्वेश्चन में? वाई की तरफ क्या जी था, और यू वाई क्या था? यू साइन थीटा। उससे पहले भी ऊपर पे को तो यू वाई यू ही था। अरे यार एक अच्छे बच्चे को कनेक्टेडनेस दिखती पूरी। अरे नहीं आया यार,
ये समझ आया क्या? डरना नहीं है कि क्या डरना। यूआई की वैल्यू कितनी है बोल? यू साइन यू कॉस यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए वाई कितना है? माइनस ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, इसे लिखो कितना जी। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे आया नहीं आया? कोई आपसे रेंज पूछ ले, क्या पूछ ले? बताओ रेंज। तुम बोलोगे रेंज बोलो, रेंज बोलो, हाँ रेंज बोलो। इक्वेशन किस में लगाओगे? एक्स में लगाओगे ना। रेंज का एक्स में इक्वेशन आएगा, देख एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आएगा? क्या रेंज एक्स ही है इक्वल यू एक्स? यू एक्स कितना है? जो भी है, यू कॉस अल्फा इंटू टी, टी क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो भी उठा के रख देना। उसके बाद ए एक्स कितना है? माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, जो भी उठा के रखोगे आंसर आ जाता ना कुछ। आ गया? आ गया? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा, इंक्लाइन से डरने की कोई जरूरत कुछ नॉर्मल प्रोसीजर ही है, बट इंक्लाइन में एक्स ऐसा होता था वैसा है, वाई ऐसा होता था ऐसा है, परपेंडिकुलर, सिंपल। नहीं आया यार? डर लगा? समझ आया? इसमें सवाल आते देख, आते आते आते, बट करने आना आपके इसमें नहीं है, पेपर में ये वाले नेक्स्ट पेपर में आएंगे। समझ आया क्या? अरे समझ आया? कर सकते हैं इस पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देता हूँ, डेटा के साथ पूरे वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या बोलते हैं? ये क्लियर है? क्लियर है क्या? ये लिखना है? लिख ले पहले, लिख ले बेटा। एक क्वेश्चन कर दो, कुछ नहीं है, टाइम पास, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, बस क्वेश्चन उतार लीजिए और कर लीजिए। देख मान क्या लू, बोल, तुम ही बोलो, तुम जो बोलो। मान लो 37 डिग्री इंक्लाइन है, कितना इंक्लाइन है? यहाँ से एक पार्टिकल को फेंक लो, कितने से फेंकूं बोल? मान लो इसको फेंक ले कितने से? 45 डिग्री से। कितने से? मान लो स्पीड है 20√2, कितनी है? अब देख क्वेश्चन कैसा दे सकता, क्वेश्चन डरा सकता बच्चों को, डराना है उसका मकसद। एक कैसा 45 प्लस 37 कितना हो रहा? 82 डिग्री। क्वेश्चन सुन, a particle is projected at an angle of 82 degree on an incline of angle 37 degree. A particle is projected at an angle from the ground at an angle of 82 degree on an incline of angle 37 degree. तो क्या यही है? पूछने का तरीका देख अलग है। तो बच्चा 82, ओ भाई साहब कहाँ पढ़ा मैं, समझ आना चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, तो हो गया। अब मेरे को क्या बताओ, वही बताओ सब, क्या क्या बताना है? रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, और मेरे को वेलोसिटी बताओ इस पे जब स्ट्राइक करेगा। वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं ना, इन विच इट विल स्ट्राइक, निकाल सकते हैं ना? निकालो, निकालो, सब निकालो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। रेन, टाइम एंड वेलोसिटी, इधर नेट। लिख लिया क्वेश्चन? अब बोर्ड पे मत देखो, कोई भी अपना करो, मास्टर अपना करेगा।
देखिए बोर्ड देख लो, सही करा क्या मास्टर? सही करा होगा ये, है ना? मास्टर ऐसा ही करेगा, देख लो। देख चल देखते हैं, देख इतना टाइम क्यों लगा? पार्टिकल को कितने से फेंका? 20 √2, दो कंपोनेंट 20 20, क्लियर है क्या? नीचे कितनी ग्रेविटी? 10। अरे 10 है ना? 10 का यहाँ कंपोनेंट देख, जल्दी कर रहा है यार मैं। 10 का यहाँ कंपोनेंट 10 cos 87 कितना? 8। 10 × 4/5 8। 10 का यहाँ कंपोनेंट 10 sin 6। नहीं आया? आया नहीं आया? इस क्वेश्चन में बोलो ux कितना है? x के लॉग 20, uy कितना है? 20, ax कितना है? -6, ay कितना है? -8। अब इक्वेशन लिखा देख, इक्वेशन लिख रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए नहीं लिख रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का अभी बताया फॉर 2uy/, फॉर्मूला है ना 2 × uy कितना? 20, ay कितना? 8। 2 × 20/8 कितना हो रहा? 5। कितना हो रहा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकंड, कितनों का आ गया था? बाकी क्या कर रहे थे बेटा? उसे रिजॉल्व करो, आ गया आंसर। उसके बाद रेंज, रेंज होता है एक्स में, इक्वेशन किसमें? ux × t + ½ ax × t²। ux कितना है? 20, t कितना है? 5, x कितना है? -6, इसलिए ½ × -6 × t²। 5 का स्क्वायर 25, सॉल्व करने पे आया 25 मीटर। कितना आया? अब उसके बाद वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी होता है x में vx = ux + ax × t। ux कितना है? 20, ax कितना है? ax -6 इंटू 5t, तो यह है -10। अच्छा बच्चे को डाउट होता है x में रफ्तार माइनस आ रही, x में रफ्तार माइनस आ रही सर, ऐसा कैसा? x में रफ्तार माइनस आ रही और नेट इधर आ रही, हाँ ऐसा हो रहा। x में रफ्तार माइनस आ सकती क्या? आ सकती, कोई नहीं है। समझ नहीं आया? आया क्या? इसको ग्राउंड फ्रेम में कैसा समझेंगे? चल छोड़ यार, वो टफ हो जाएगा, तुम बेचारे चूते दिमाग। खैर ये बात समझ आई। dy देख, uy + ay × t, uy + 20 कितना है ये? मतलब x में रफ्तार कितना आ रहा? -10, मतलब यहाँ की तरफ 10, dy मतलब यहाँ की तरफ 20, तो नेट क्या यहाँ आया? कितना है? √vx² + 10 का स्क्वायर, ये हुआ 500। √500 = 10√5। स्पीड आ गई, नेट स्पीड आ गई, रेंज आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। कोई आपसे अगर hmax पूछ ले, क्या पूछ ले? तो hmax क्या होगा? ये होगा या कुछ और होगा? hmax क्या होगा? hmax तो सर यही होगा, यही होगा ना? किसके रेस्पेक्ट में? ये x और y के। बट रियल hmax ग्राउंड से अलग होगा कुछ, इससे तो ऐसा हो रहा, बट ग्राउंड से क्या होगा? ये वाला होता है या ये होता? नहीं आया? आया क्या? आया क्या? समझ आ रही बात? क्वेश्चन कितनों को समझ आया? बोर्ड पे देख के नहीं उतारना है, देख के नहीं उतारना है, मैं उतारने दूंगा भी नहीं। ये तो समझ आया बोल। दूसरा सवाल तुम करोगे अब खुद से, नहीं उतारना ही है, खुद से लिखना है। क्वेश्चन लिख लिया था सबने, आंसर खुद से करना है, सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन तू कर। इसको किताबों में अलग से डराते बच्चों को देके, प्रोजेक्टाइल डाउन इंक्लाइन, प्रोजेक्टाइल डाउन इंक्लाइन। अभी यहाँ से फेंक रहे थे ना, ऊपर से वहां से फेंको, तब भी कर सकते हैं ना यार। प्लस माइनस का ध्यान रखो। ले क्वेश्चन बना रहे थे, कर ले सिंपल। मान ले कितना लेना है? 37 ले ले। कितना? 37 डिग्री ले ले, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर ले खुपाच, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर ले 10√2 से, कितने से? एट एन एंगल ऑफ 45। क्या अभी भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन? कर सकते हैं क्या? डरने की जरूरत नहीं है। अभी कैसा हो गया? ऊपर ऊपर से फेंक रहा हूँ, क्या अगेन प्रोजेक्टाइल ही होगा, है ना? अगेन वही सवाल, क्या क्या देख, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और वी नेट। क्वेश्चन में कुछ नहीं बनता, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, खत्म, आ जाता आंसर। कर लो, लास्ट सवाल ही आ गया। क्वेश्चन लिख लो, बोर्ड पे मत देखो फिर।
देखो मास्टर ने क्या सही किया, क्या देख, सही किया क्या देख ले, अरे देख लो सही किया क्या मास्टर ने, सही किया, नहीं किया होगा। देख ले तू देख ले, तू चेक कर, समझ आया ना, तू चेक करो, तुमको गलती करा क्या, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। सही है, देखो सही किया क्या मास्टर, सही किया, यही है, पूरे आए, जो भी है। इतना टाइम क्यों ले रहे यार, बचकाना सवाल है। मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्टर, तुम डरो ही मत। बच्चों को प्रोजेक्टर से, ये इंक्लाइन प्रोजेक्टर से तो प्राण निकलते हैं उनके, क्यों पता है, उनको फॉर्मूले याद होते, रेंज का फॉर्मूला बड़ा बना के दे देते, वो लगाते बैठते, फॉर्मूले में आ रहा ही नहीं। मैं आपको ऐसा सिखाया कि आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से लिख सकना। दूसरे इंस्टीट्यूट में फॉर्मूले रटा देते और बच्चे रट लेते और उनको आंसर फंस जाते हो, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले नहीं दिखाया, आपको जनरल मेथड से कर रहा हूं। अरे समझ आया क्या, समझ आया, डर लगा, पक्का सबको समझ आया। देख जैसा, देख देख एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ कितना है, 10√2 कितना है, दो कंपोनेंट, यहाँ 10 और यहाँ क्या +10 माइनस, यूएक्स कितना, +10 -10 कितना, करेक्ट, कितना एक्स कितना, एक्सेलरेशन के भी यहाँ 8 और यहाँ 6, +6 -6। अब सर, अब सुनना, मैंने सर तो प्लस लिखा, मेरे को आंसर भी आया और आपको भी वही आंसर आएगा, बस आंसर में आपको आएगा माइनस। क्या आएगा, मैंने अपने अकल में क्या सोचा पता है, मैंने सोचा भाई साहब इसको प्लस मान लेता हूं, तो मैंने माना ना प्लस, तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा, आंसर वही आएगा, उसमें गड़बड़ नहीं है, इसलिए मत करना ये। आप लोग ऐसे ही करना, माइनस माइनस लिख के, बगैर माइनस लिखे भी आ, बट ऐसा भी आंसर है, सही है। और सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हुई ना, आपने इसको +10 क्यों लिखा, इसको माइनस क्यों लिखा, प्लस क्यों लिखा। देख जब इक्वेशन लिख रहा हूँ ut + ½ AT² में ये भी प्लस है और ये भी, अगर आप दोनों को माइनस लेते तो ये भी माइनस होता और ये भी, जो भी आंसर आता वो आंसर मान लो आया, कितना आया आंसर सॉल्व करने में, बोल ये 25 और ये कितना है 43 जो 43.75 प्लस आता तुम्हें या माइनस आता, माइनस का मतलब क्या है, तुम पॉजिटिव एक्स एक्स में नेगेटिव में कितना जाओ 43.75, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ 43.75 जाओ, बट मेरे मानने का तरीका अलग था भाई। कुछ नहीं आप माइनस लेके करना, क्या लेके करना, सही है, मैं ऐसा भी सही है, कर सकते हैं, मैंने किया बोल के अलग। खैर टाइम पीरियड 2uy कितना 10, ay कितना 8 को 5 लिख दिया, टाइम, रेंज आ गया, रेंज समझे, रेंज आया ut + ½ AT², vx कितना आता ux + ax × d, ux कितना है 10, ax कितना है 6 × 25 कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, आपको माइनस की तरफ मतलब यहाँ लेना है ना, ऐसे vy uy + ay × d, -10 ऊपर नीचे, नीचे की तरफ 10, तो नेट आया ये √25 725। क्या और कराया जाए सवाल, क्या ये समझ आया है, फुल टाइम पास करता है और बच्चों को डर भी लगता है ये टॉपिक में, तुम्हें डर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, क्या सबको समझ आया है, समझ आया तो नहीं लगेगा, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, मैं अगेन बोला तुम अच्छे सवाल करो यही होता, अरे आया नहीं आया, ये कराऊं सवाल इरोडोव का, इरोडोव पता है तुम्हें, एडवांस के ओलंपियाड के अच्छे किताबों की अच्छे सवालों की बुक होती है, उसको बोलते हैं आई इरोडोव, रशियन फिजिसिस्ट है वो। अगर बेटा किसी को चाहिए एडवांस के अच्छे सवाल करने हैं तो वो एक किताब को फॉलो करे, आई इरोडोव, अभी मत करना हो, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा एक टाइम के बाद, एनएलएम हो जाता ना, एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद कर, तब चीजें अच्छे से समझ आएगी। किताब का नाम क्या है, इसमें बहुत अच्छे सवाल होते हैं, तुम बोलो कराओ या गाइड लो, कर ले, उतना टफ नहीं है, कर ले सकते हैं। क्वेश्चन सुन क्या बोला उसने, अरे कुछ नहीं है, डरो मत अम्मा, कुछ नहीं है, डर मत, ये कितना आसान सवाल होगा, ये इरोडोव का आसान सवाल ही है, क्योंकि तुम्हें ये आता है ऑलरेडी, मैंने बताया ना कैसा लिखते इक्वेशन, अब आसानी होगी तुम्हें। चलो देखते हैं क्वेश्चन, देख करोगे, ट्राई करें। उसने बोला आपने इंक्लाइन अल्फा है, कितना है
कितना है? यहां से एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया बीटा एंगल पे, कितने पे? कितने पे? है ना? क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख, ये क्वेश्चन बना, क्वेश्चन लिख आगे, क्वेश्चन लिखना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा such that, find the relation between alpha and beta such that particle hits the incline, find the relation between alpha and beta such that particle hits the incline, particle hits the incline perpendicularly, particle hits the incline perpendicularly, particle hits the incline perpendicularly, समझे? समझे? particle hits the incline, नहीं करा देता हूँ, ये देख देख बेटा देख, ना ना मत ट्राई कर, particle hits the incline परपेंडिकुलरली, देख इसका मतलब अगर मैं प्रोजेक्टाइल ऐसा करूं तो पार्टिकल इंक्लाइन को कैसा हिट कर रहा, मतलब ये कुछ ऐसा है, देखो आपको अगर समझ आए। ऐसा कुछ तो सोच के देख, अगर परपेंडिकुलर हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी नेट कहां रहती? वाई में। पूरी की पूरी नेट कहां होगी? परपेंडिकुलरली हिट कर रहा अगर, तो पूरी नेट वेलोसिटी कहां होगी? एक्स में कितनी? खत्म, यही था लॉजिक, यही था लॉजिक, हो गया सवाल। अब रिलेशन किसके बीच चाहिए आपको? अल्फा और, अगर एक पार्टिकल को यू से फेंको, यू यू लिख लेना व्हाटएवर, तो कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? कितना होता? 2u(y) बाई ay, यही तो होता टाइम ऑफ फ्लाइट। बोल 2u(y), u(y) कितना? तुम बोलोगे u(y) कितना? चल u(y) कितना? मैं नहीं लिखा रहा यार, जल्दी बोल। u(y) u sin बीटा, u cos, तो 2u sin बीटा बाई ay बोल, जल्दी बोल ay बोल, भाई में ay बोलो, अरे बोलो g cos g sin, क्या g cos, चल बोल g cos अल्फा, क्लियर है क्या? क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट? अब से बोलेंगे बच्चे सर माइनस आना ना सर, अरे तो उस इक्वेशन जो भी लिखा उसमें माइनस कंसीडर किया ना, माइनस ऑलरेडी नहीं आया यार। x में वेलोसिटी कितनी है? 0, which is equal to vx is equal to ux plus ax into t, नहीं आया। ux कितना है बोल, ux कितना है बोल? u cos बीटा x माइनस g sin अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 2u sin बीटा बाई g cos अल्फा, g ने g को u कैंसल, देख क्या आ रहा, माइनस यहाँ है तो पूरा प्लस, सुनना मेरी बात, ये आया साइन और ये आया साइन बाई कॉस, तो ये आ रहा देख 2 tan अल्फा इंटू साइन बीटा, 2 tan अल्फा इंटू यहाँ है तो कितना हो गया ये प्लस 2 tan अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू यहाँ क्या बचा? कॉस बीटा। गौर से देख, साइन कॉस बाई साइन क्या हुआ? कॉस बाई साइन क्या हुआ? तो 2 tan बीटा इक्वल टू कॉट बीटा, दिस इज द रिलेशन। तुम्हें कुछ समझ, अरे आया नहीं आया? आया क्या? एरोटॉप का समझ ले, पूछ ले, क्या टफ आता भाई? बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है क्या है? मैथमेटिकली होगा कुछ भी, कंसेप्चुअली क्लियर है तो बात खत्म। अब सुन, दूसरा सवाल क्या पूछ सकता था? अ पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली, तो x 0 होता, y 0 होता, vy 0 होता। करते बैठो, मैं नहीं करा रहा यार। क्या समझ आया? क्या कंसेप्ट क्लियर है? कुछ भी पूछे कर सकते ना, डर तो नहीं लगा? ये सवाल लिख ले इससे पहले, tan अल्फा 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 tan अल्फा, हैप्पी, खुश हो गई? एक सेकंड, समझ आया? पक्का बेटा समझ आया? लिख लो, और नहीं करा रहा मैं इंक्लाइन। ये होने के बाद लिखो आर्मी प्रॉब्लम्स। कैसे प्रॉब्लम दिखाओ? नहीं दिखाओ, ये लिख लो पहले, जल्दी लिख लो, करेंगे टाइम प्रॉब्लम्स। अगेन बोल रहा हूँ, ये बगैर बनाए भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बट इससे पढ़ाओ नहीं, तुम बोलो टफ हो सकता, कर पाओगे ना? आर्मी क्वेश्चंस, आर्मी प्रॉब्लम्स, देखिए ये एडवांस का सेक्शन है, देखो आर्मी में देखो, एक प्रैक्टिकल सवाल लेते हैं जो, ठीक है, आर्मी में मतलब उपयोग होता है, ठीक है। अब ऐसा समझो, जो आर्मी के कैप्टन होते हैं, मेजर्स होते हैं, उनको बहुत सारी फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाई जाती है, इंडिया क्लियर करने के बाद बहुत पढ़ाते हैं उनको फिजिक्स और मैथ्स। भाई साहब पता तो चले, दिमाग तो चलना चाहिए, ऐसा थोड़ी जाके बंदूक पकड़ा दिया फायर कर रहा है यहाँ है ना, दुश्मन बोल के ऐसा करते हैं, ठीक है। उनको पढ़ाया जाता है फिजिक्स ताकि वो समझ पाए एवरीथिंग, राइट। और प्रोजेक्टाइल तो बहुत काम की चीज है उनके लिए, प्रोजेक्टाइल। मान ली एक सवाल लेते हैं, देखिए
देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए देखिए, मान लीजिए बंकर समझते हैं आप लोग? बंकर 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 ऊपर खुदा रहता है, नीचे नीचे खुदा होता है, पता है ना? एक लो लाइंग रीजन होता है, उसमें छुप के बैठते हैं। गोली मारना है, जवान मानना है, बंकर में छुप जाते हैं अपने। क्या समझ आया? मान ले भाई साहब, ऐसा थोड़ी बंकर उठा के भागोगे। दुश्मन आ गया, वो मानो पीछे से आ रहा, बंकर उठाओ भागो, ऐसा भागते हैं? बंकर एक फिक्स जगह पे वो लोकेट कर लेते हैं, है ना? मतलब बंकर की लोकेशन फिक्स है, बंकर की, मान ले बंकर की लोकेशन फिक्स है, ऊपर ये बंकर मान ले, समझिए बंकर है, राइट? और मान ले तेरे को पता है दुश्मन चोटी पे बैठा है, कहाँ बैठा है? तो चोटी पे बैठा है, तो दुश्मन के भी मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है। मान ले यहाँ से जो हिल है या चोटी है, इसको आप बोलेंगे हाइट, मान लो दुश्मन बैठा हुआ है यहाँ से बी ऊपर, कितना ऊपर? मतलब मेरी बात सुनना, यहाँ से कितनी दूरी पे ए, और ऊपर कितनी दूरी पे बी, मतलब ए कॉमा बी क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए, किसके? दुश्मन के। मुझे पता है ए कॉमा बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ दुश्मन, विच आई नो, और दुश्मन यहाँ बैठा है। दुश्मन, सवाल सुनना, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? आपके बंकर का लोकेशन भी फिक्स है, दुश्मन का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, भाई साहब दुश्मन यही बैठा है ए कॉमा बी पे, उसको मार गिराना है। तो आप जो गन रखोगे या मशीन गन रखोगे, वॉट एवर यू मीन, रॉकेट लॉन्चर जो भी है, ऐसा थोड़ी आपका रॉकेट लॉन्चर, मान ले मेरे गन है, पिस्तौल है, पिस्तौल की एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी ना, ये पिस्तौल 100 मीटर पर सेकंड से ज्यादा मार, और रॉकेट लॉन्चर की होगी मान ले 1000 मीटर पर सेकंड, उससे ज्यादा ही मार। मान ले दुश्मन बैठा है 5000 किलोमीटर ऊपर, मान ले ऐसे कुछ 5000 किलोमीटर, क्या सर 5000 मीटर, 5 किलोमीटर ऊपर बैठा है मान ले, वो बहुत बड़ा है वो भी, समझ आ रही बात? 5 किलो माउंट एवरेस्ट में बैठा है क्या? ऐसा नहीं, मान ले दुश्मन बैठा है 1 किलोमीटर ऊपर, कितना बैठा हुआ है? अपन पिस्तौल है, क्या है? ऐसा थोड़ी मारते बैठे, एक तो लग जाएगी, 100-200 गोली चला दे, लगी तो लगी, ऐसा? मतलब आपको पता है मैं पिस्तौल भले ही कितने गोली चला लूं उस तक पहुंच, तो आपको पता है मेरे कन जो गन है या मशीन गन है, रॉकेट लॉन्चर है, जो भी है, उसकी एक कुछ मिनिमम वेलोसिटी होनी कि वो दुश्मन को ए कॉमा बी को हिट कर पाए। क्या इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन? ये आर्मी पे भी शुड नो, उनको पता होना चाहिए। भाई साहब मेरे कन मान ले AK-47 है, क्या गन? मेरे कन नहीं है, मान ले है, तो इतना होना चाहिए कि वो ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट को रीच। क्या ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? तो सवाल यही है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड सच दैट टू रीच द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कॉमा बी? बात समझ नहीं आई? अच्छा, एंगल कुछ भी हो सकता है, भले ही एंगल कुछ भी हो जाए यार, एंगल कुछ भी ले ले तू, अगर गोली की उतनी रफ्तार ही नहीं है तो कहां चला लेगा? पिस्तौल लेके 1 किलोमीटर की हाइट पे शूट करते क्या? कोई भी एंगल पे शूट कर लो, पहुंच ही नहीं पाता वो। अरे नहीं आया, अरे उसके अंदर इतनी वेलोसिटी ही नहीं है, वो क्यों पहुंच पाएगा? समझ नहीं आया यार। इसलिए मिनिमम वेलोसिटी की एक गन आपका होनी कि वो उसको हिट कर पाए ए कॉमा बी को। क्या अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड यू नीड टू फाइंड यू मिनिमम, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द गन रिक्वायर्ड, या गन व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट यू हैव इज रिक्वायर्ड टू रीच द कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी। चलो बताओ, सवाल यही है। सवाल समझ आया सबको? सवाल सबको समझ आया? मेरी गन की या रॉकेट लॉन्चर की या एम्यूनेशन की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि वो दुश्मन का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी तक पहुंच पाए? फाइंड यू मिनिमम, फाइंड, बताओ। रुक जाओ, नहीं बता पाओगे, मैं कराता हूँ। रुक जाओ, टाइम तो आया होगा मैं तुम्हें बोल के, इससे बेहतर है मैं ही करा दूं। क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है? पहुंचना कहां पर है? यहां तक पहुंचना है मेरे को। अच्छा, एंगल कुछ भी, कोई भी एंगल पे मारो, ठीक है, अगर यू उतना है ही नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। पहुंच पाता क्या? अरे एंगल कुछ भी फेंक लूं मैं, 37, 45, कुछ भी, 45 पे तो दूर जाता सबसे ज्यादा, है ना? बट ऐसा थोड़ी, मेरे गन की मिनिमम स्पीड ही नहीं है, मैं कहां से फेंकूं? बात नहीं समझे आप? मतलब गन की मिनिमम कुछ स्पीड होनी, तब तो बात करेंगे कितने एंगल में फेंक रहे। आपका गन ही नहीं है उतनी स्पीड की, तो पिस्तौल लेके शूट करोगे क्या? ऐसा करते क्या करेंगे? सुनना, दुश्मन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? मतलब एक्स में ए है और वाई में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? देख सही लिख रहा हूं क्या? b इज इक्वल टू a tan थीटा माइनस g x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कितना? 1 बाई cos स्क्वायर इज secant स्क्वायर, कितना? और secant स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिखूं क्या? कितनों को समझा ये बोल? ये कितनों को समझ आया? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलो ना, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर है, व्हाट इज 1 बाई cos स्क्वायर? secant स्क्वायर, एंड व्हाट इज secant स्क्वायर? 1। नहीं है ना भाई? मैथ्स वाले इसलिए करवा रहा हूं ये, तुम बोलो रुक जा सकता है यहाँ भी। क्लियर है ना? पक्का ना? अच्छा, थीटा सुनना और से देख, यहाँ बी ए ओ ए, ये क्या है? यहाँ पर क्या है? tan। आपको नहीं लगता ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा इन tan थीटा? अरे नहीं आया, ऐसा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन, इसको सॉल्व करो, तुम बोलो मेरे को, देख सही कर रहा हूँ क्या? मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा? ये आ रहा
2u²b सही कर रहा क्या मास्टर? देखते जा भाई, कुछ गलती करूं पकड़ो। 2u² a tan थीटा सही बोला क्या? और ये आ रहा, देख कितना आ रहा, ये क्रॉस कर लिया मैं, यहाँ से आ रहा -ga² tan स्क्वायर थीटा सही है क्या? यहाँ तक एक माइनस वाले स्क्वायर को यहाँ ला ले रहा हूँ मैं ताकि प्लस हो जाए वो। ये आ गया तो यहाँ कितना हो रहा है ga² tan स्क्वायर थीटा, और ये भी आ गया तो -2u² a इंटू tan थीटा है ना। और देख ये माइनस भी आया तो +ga², मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना? यहाँ तक सही है। और यहाँ क्या है +2u²b, कुछ गड़बड़ है तो बोलो, आंसर अलग ही आएगा फिर। मैं आपके भरोसे कर रहा हूँ, देख प्लस माइनस कुछ है तो बोल दो मेरे को, है ना? लिखने में हो सकती गड़बड़ कहीं। पूरा बराबर है, पूरा बराबर है। अच्छा इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा tan थीटा के कैसे रूट्स आने चाहिए? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा ना, तो इसके रियल रूट्स आने चाहिए इमेजिनरी? रियल। इमेजिनरी लेके क्या करोगे? अरे थीटा रियल है ना, तो tan थीटा भी रियल रूट्स ही आएंगे ना। कुछ वैल्यू आएगा 45 30 सेंट, ऐसा थोड़ी आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा 30 अयोटा डिग्री। तुम समझे अयोटा? अयोटा नहीं पता है यार? मैथ्स में हुआ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ बोले? कुछ नहीं बेटा, इतना तो बताओगा रियल रूट्स इमेजिनरी रूट्स। तो थीटा के वैल्यू रियल आएंगे, मतलब tan थीटा के भी रियल रूट्स आने चाहिए ना। तो सोच अगर रियल रूट्स आने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स, ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, पता है ना? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac क्या होता है? क्वेश्चन में देख के बोल b कितना है। क्या ये है b? तो b² कर कितना होगा 4u⁴ a² b² माइनस 4 इंटू a कितना ga² इंटू c कितना ये पूरा ga² प्लस 2u²b सही बोला क्या मास्टर? सही बोला क्या? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर है क्या? है ना? आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। ये देख 4g इंटू g² कॉमन आ रहा, देख इसको कॉमन आ रहा, क्या आ रहा? नहीं इसको 4 भी कॉमन आ रहा, देख काट दो ना, इक्वल टू 0 ही है क्योंकि। तो यह है देख u⁴, आगे बोल, आगे बोल, -g² a², आगे बोल, माइनस है -2u²bg सही बोला ना? हाँ, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो यार क्वाड्रेटिक बनता हुआ नजर आ रहा, आपको आ रहा क्या? नहीं नहीं नहीं, देखना देखना, यहाँ से पकड़ते हैं इसको, यहाँ से देख, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देख बेटा u⁴ लिखा, इसको ऐसा लिखा -2u²bg, और ये -g² a² है ना, इसको ऐसे ही रहने दे, है ना? सुनना, अगर मैं इसको लिया, देख ये u⁴ इज u² का स्क्वायर, u² का, और यहां दिख रहा -2 इंटू a इंटू b, a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। सोच के देख a माइनस b होल स्क्वायर होना है तो a u² है, u² का स्क्वायर u⁴, तो a² हुआ -2 इंटू a u² b bg, बट b² जरूरत है। b² कितना है? b² g²। तो मैं क्या कर रहा हूं, देख 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 देख, b² g² ऐड कर रहा हूं, b² g² सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कर सकता हूं क्या? ऐसा कर सकता हूं क्या? तो ये हुआ a² प्लस b² -2ab कितना होता? तो ये आया u² माइनस bg का होल स्क्वायर। कितनों को ये समझ आया? आया क्या? पक्का? अब सुनना, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, ये तो चलेगा उनके साथ, -g² a² माइनस g² b², कॉमन क्या आ रहा है देखो, -g², हाँ हाँ हाँ, इंटू a² प्लस b² ही आया ना, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आया देख u² माइनस bg का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू g² इंटू a² प्लस b², सही बोला ना? अब देख ये स्क्वायर हटाया तो रूट आया, रूट में आता g² का रूट g, और इसके साथ रूट आ गया, बट ये u यहाँ पर भी है तो फिर bg भेज के फिर रूट लिया, u डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देख कितनों को समझ आया? u ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट bg प्लस g इंटू अंडर रूट, मतलब मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा होनी, ताकि वो दुश्मन के कोऑर्डिनेट ए बी में पहुंच पाए। अगर जान निकली यहाँ, ये आर्मी प्रॉब्लम है। हाँ भाई साहब यही है, अभी मैं रियल केस कंसीडर नहीं कर रहा। एयर रेसिस्टेंस, तो एयर रेसिस्टेंस आता -kV, कितना आता? -kV², वो लोग भी डिपेंड ऑन वेलोसिटी। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ नहीं था ये भी, अभी एयर रेसिस्टेंस करोगे तो इंटीग्रेट होता था इसमें, प्राण निकलते भाई साहब। अरे आया क्या? अरे समझ आया इतना? आया नहीं आया?
प्राण निकले, पहले ही बोल देते नहीं। तो पूछा भी, कितनों को समझ आया? कुछ सीखने तो मिला यार। आर्मी में अब तो नहीं जाना है। अरे आया क्या? आपको समझ आया? उतार ले, क्वेश्चन क्लियर है ना? उतार ले, उतार ले। हाँ, होता कभी कभी, मान लिया आपका कॉन्टैक्ट बेस कैंप से छूट गया और आपका बस एक रॉकेट लॉन्चर है। आपको मालूम है, मैं तो मेरे हाथ में बस रॉकेट लॉन्चर है, जो बच के निकलना भी है और दुश्मन को गिराना भी है भाई साहब। तो आपका ये सवाल है, रॉकेट लॉन्चर है मतलब उसका क्या फिक्स है? यू, उसकी वेलोसिटी फिक्स, उससे ज्यादा मार ही नहीं सकते। इसकी स्पीड है 200, तो 200 ही है स्पीड। नहीं आया यार। अब आपको समझना है कितनी ऊंचाई तक अगर दुश्मन बैठा हो तो मैं उसको मार गिरा सकता हूँ। मतलब व्हाट इज द एच मैक्स, व्हाट इज द अप टू विच आई कैन हिट एनिमी। मतलब आपका ना यू फिक्स है, एक ही रॉकेट लॉन्चर है। आपको ये तो पता होना चाहिए इस रॉकेट लॉन्चर से कितनी ऊपर मार सकता हूं मैं। मान ली इस रॉकेट लॉन्चर से मैं 1 किलोमीटर मार सकता हूँ। कितना मार सकता हूँ मैक्सिमम? दुश्मन बैठा है 1.1, तो गोलियां चलाते रहो। वही ना, मेरे को कुछ नहीं आया बात समझ? समझ आया क्या? तो क्या अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज फिक्स? व्हाट यू नीड टू फाइंड? एच मैक्स। व्हाट यू नीड टू फाइंड? चल देखते हैं सवाल, देख। मान ले अगेन तेरा बंकर क्या फिक्स है बेटा? यू फिक्स है। यहां से मान लो दुश्मन, अच्छा बंकर कितनी दूरी पे, ये भी तो फिक्स है। बंकर कितनी दूरी पे, ये भी फिक्स है, बट क्या फिक्स नहीं है? ये हाइट फिक्स। मान ले तुम मैक्सिमम एच मैक्स तक फेंक सकते हैं, एच मैक्स तक मार कर सकते हैं, तो एच मैक्स निकालने आना, ये निकालना है। आपका क्या फिक्स है बेटा? यू इज फिक्स्ड। कितना मैक्सिमम एच मैक्स तक मार सकते हैं आप, और एच मैक्स की वैल्यू निकालो। अगेन देख, अगेन देख, नहीं कराता हूं। मान ले एच मैक्स की वैल्यू है एच, कितनी है? इक्वेशन लिखो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? a कॉमा इक्वेशन लिख, h इज इक्वल टू a tan थीटा। सब बोलो रे, आगे बोल, आगे बोल, माइनस g a स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर 1 प्लस tan। सही है ना ये? सही है ना ये? अब मेरी बात सुन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या फिक्स है मेरे घर? और बंकर से उस चोटी की लोकेशन ए भी फिक्स है, जी भी कांस्टेंट ही है भाई, ग्रेविटी तो धोखा नहीं देती हमें, है ना? बट दुश्मन का एच मैक्स फिक्स। इस फंक्शन को गौर से देखो, ये फंक्शन है। अच्छा थीटा फिक्स है, वेरी कर सकता, कोई भी एंगल है भाई। तो ये एच और थीटा में फंक्शन है। किसमें फंक्शन है? इट्स अ फंक्शन इन एच एंड एफ और एक्स में। जैसा फंक्शन होता है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वैसे यहाँ h इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है। क्या है? तो सोच, मुझे h मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए? अगर मैक्सिमा या मिनिमा होना ही तो क्या था मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट? डेरिवेटिव शुड इक्वल टू 0 0 0। तो फिर 2 पॉइंट्स आते, मैक्सिमम या, अरे भाई साहब प्राण निकले। नहीं आया? आया क्या? जो सुने थे, नहीं जो सुने थे लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा का, सुने थे क्या? जो लेक्चर सुने थे वो लोग सुनो। अगर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम चाहिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा dy by dx शुड इक्वल टू देन d2y by dx टू, अगर ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा, और अगर लेस देन 0 तो, ये बातें समझ आई क्या? पक्का? तो यहाँ किसमें फंक्शन है? h और, अच्छा देख आप ऐसा कर सकते डेरिवेटिव, इसको क्या करोगे? dh by d थीटा करोगे। क्या करोगे? करोगे ना? आंसर आता ना? मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, मैं dh by d tan थीटा कर रहा हूँ। क्यों? देख मैं अकलमंदी से सोच रहा हूँ। मैं सुनना, तुम लोग dh by d थीटा कर सकते हैं, आंसर आता, बट मैं dh by d tan थीटा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? सुनना, थीटा वेरी कर रहा क्या? तो tan थीटा भी वेरी कर रहा, tan थीटा भी है ना, कर रहा ना। अगर थीटा 45 से 30 हो गया तो tan भी 45 से tan 30 हो गया ना। अरे नहीं आया? अब इसको dh by d थीटा करके भी आंसर ला सकते हैं, या dh by d tan थीटा करके भी ला सकते हैं, बट मैं प्रीफर कर रहा हूँ dh by d tan थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? रीजन ये है कि मुझे आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर dh by d थीटा करूँ ना तो tan का डेरिवेटिव कितना? सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर उतना लंबा जाना पड़ता है, इसलिए मैं dh by, अब बोलो इसका डेरिवेटिव बोल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव आप बताओ। हाँ, यहाँ आ गया dh by d tan थीटा, dh by d tan थीटा इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव, tan x को x मान लो, d by dx ऑफ x कितना? 1 अरे इजी हुआ ना, इसलिए बोल रहा था a इंटू 1 माइनस g a स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर। सही बोला क्या? सही बोला। इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस tan स्क्वायर। सही बोला क्या? tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइप है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है 2 tan थीटा, सही है क्या? इक्वल टू dh by d tan थीटा शुड इक्वल टू, और मैक्सिमा या मिनिमा देख, 2 ने 2 को, यहाँ से एक a ने a को कट सकता हूँ ना, 0 है वहां, तो क्या बच रहा? देख ये बच रहा tan थीटा की वैल्यू आ रही, tan थीटा की वैल्यू बोलो रे, अरे माइनस वहां लेके चल जाओ इक्वेशन के, कितना g, वही बोल रहा हूँ ना मैं, कुछ की बोल रही, u स्क्वायर बाई, हाय बच्चे आया नहीं आया, मतलब देखना देखना देखना, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही? tan इनवर्स u स्क्वायर बाई, अगर मुझे h मैक्स पे मार करनी है, मतलब मैक्सिमम हाइट मार करनी है, तो इतने एंगल से फेंकना, इतने एंगल से फेंकना, एंगल भी आ गया देख, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही? tan इनवर्स u स्क्वायर बाई, इतना एंगल अगर होगा तो क्या वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? अच्छा, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है वो निकाल सकते, tan थीटा की जगह इक्वेशन में रख दो, समझ आया क्या? रख दे, कितना आ रहा है देख, कैलकुलेशन है आगे, बोल tan थीटा की जगह यहाँ रखो, तो h मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही बोलो? a इंटू tan थीटा कितना है? u स्क्वायर बाई जी है, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये u स्क्वायर बाई जी, आगे बोल, माइनस जी ए स्क्वायर, कॉमन आ गया वो, मल्टीप्लाई करा तो बाहर निकल गया, फिर आता माइनस जी ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर टाइम स्क्वायर थीटा कहते हैं, tan थीटा अगर ये है तो इसका स्क्वायर कितना हो रहा? u पावर 4 बाई जी स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है क्या? ए स्क्वायर क्या है? एक जी एक कैंसिल, सही करा ना मैं, सही करा ना? ये भी गया, ये कितना आ रहा देख, u स्क्वायर बाई जी माइनस ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई g माइनस u स्क्वायर बाई 2g, क्या u स्क्वायर बाई 2g ओनली? u स्क्वायर बाई g कॉमन निकाल लो, 1 माइनस हाफ, हाफ, कैलकुलेशन में ऐसा क्यों करते बेटा तुम? यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, दोनों में कॉमन, यहाँ से आता 1 माइनस हाफ, व्हाट इज 1 माइनस हाफ? आया नहीं आया? मैं नहीं कराना चाहता बेटा ऐसा, है ना, हमारे जेई की तौहीन है ये, इज्जत के खिलाफ है हमारे ऐसे चीज़ा करना, है ना, ऐसे बार बार लेके कैलकुलेशन, अरे आया नहीं आया, आगे बोल, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कॉमन आ रहा 2, u स्क्वायर जी कॉमन आ रहा, एलसीएम, सही बोला ना रे, है ना, ये आ रहा देख ऊपर आ रहा, जी जी कट गया, दो दो कट गया, ये आ रहा u पावर 4, सही बोला ना, और यहाँ कितना आ रहा बोल, माइनस जी स्क्वायर, सॉरी माइनस जी, कितना हो रहा बोलो ना यार, माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है ना, ये सही है ना, क्यों नहीं है, गलत है ये, कहाँ गलत है, कहाँ बेटा, हाँ बोल, यू स्क्वायर बाई ए जी, हाँ ए भी है ना, ए कैंसिल, एक सेकंड, सही है ना रे, अरे नहीं मैं भी इंसान हो रहे, मैं इसलिए कैलकुलेशन तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं रट के नहीं आया कोई सवाल, बराबर है पूरा, ये क्या आया बेटा, बराबर है ना, ये h मैक्स की वैल्यू कितनी है देख, u पावर 4 माइनस जी स्क्वायर, इतना मैक्सिमम हाइट तक हम मार सकते, कितने एंगल पे, u स्क्वायर बाई जी है एंगल पे, ये फ्यूज गया, कितने जिंदा है, जिंदा तो है सर, ये समझ आया क्या, समझ आया, एक मिनट सुनो, ऐसे सवाल अगर आए क्या कर सकते हैं आप, कर सकते नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, मत करो ऐसे नहीं, बट ऐसे कर सकना, कैसे, सुनना बेसिक सवाल देख, मान ले एयरफोर्स की कोई टीम है, वो जा रही, मैं नहीं कराने वाला, सुनो अकल से सोचो बस, मान ले मेरे को पता है दुश्मन का वो है, दुश्मन का बंकर वो है, उसको अगर फोड़ना है मेरे को, तो ना बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, मान ले प्लेन जाती, प्लेन ऐसा थोड़ी नीचे से जाती, दुश्मन को करना है यार, प्लेन ऊपर से ही जाती ना, मान ले एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर हाइट से ऊपर जा रही प्लेन, अब उसको मान ले
बम छोड़ना है, क्या छोड़ना है? ऐसा थोड़ी बम छोड़ना है, मान ले मेरे को मालूम यहाँ छोड़ना है बम, तो मैं आया उसके ऊपर बम छोड़ दिया, ऐसा करूंगा क्या? ऐसा करूंगा क्या? क्यों? क्या जब मैंने बम ड्रॉप किया तो बम की स्पीड कितनी थी? कितनी? प्लेन की थी। क्या ये कंसेप्ट पता है? पता है ना? नहीं पता? तो बम भी क्या प्रोजेक्टाइल करेगा? ये सवाल कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक पर्टिकुलर हाइट से फेंक दिए, एक पार्टिकल को बिल्डिंग के कोई कुछ हाइट से फेंक दिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो रहा है। क्या सवाल कर सकते हैं? टाइम पीरियड कितना होगा? √2h/g। रेंज कितना होगा? u × √2h/g। कर लो। आपसे पूछ सका, बताओ क्या दुश्मन का बंकर फूटेगा या नहीं फूटेगा? नहीं फूटा तो कितने से चूक जाएगा? बताओ कब फूटेगा? ये वो ये भाई साहब कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? कॉन्फिडेंस है? बस इतना दिमाग में याद रखो, कोई भी बॉडी को ड्रॉप करूं चलती हुई गाड़ी से तो उसकी क्या अटेन कर लेती? स्पीड अटेन कर लेती एट दैट इंस्टेंट। एक्सेलरेशन अटेन, ये हमने देखा था, राइट? ऐसे ऐसे सवाल, और ऐसे तो बहुत ही रेयर, कम पूछेंगे, एडवांस के पूछेंगे। किसमें? किसमें? एक ओलंपियाड का कराऊं? नहीं, इसी से शुरू होता हो। सुन ले सवाल, सुन ले। एक लास्ट सवाल करा देता हूँ, बात खत्म करते हैं। देखो आज मूड में दिख रहा है बेटा, सुनो। मान लो यहां से 250 मीटर ऊपर, कितना ऊपर? मान लो प्लेन उड़ रही, क्या उड़ रही? ट्रेन नहीं रे, $500 मीटर पर सेकंड से, कितने से? कितनी हाइट पे? सुना 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 सुना। मान ले ये प्लेन दुश्मन के इलाके में घुस गई। किसके इलाके में? और दुश्मन बहुत ही ज्यादा चंट है। उसने क्या किया? उसने हर जगह पे मिसाइलें एम्बेड करके रखी ग्राउंड में। लाइन माइन नहीं, प्लेन लाइन माइन में पटक, मिसाइल फिक्स करके रखा। क्या रखा? कि भाई साहब अगर ऊपर से कोई गुजरे तो एक्टिवेट हो जा, फोड़ दे। समझ आया क्या? आया क्या? मान ले इसमें मिसाइल इसने बंकर में कहीं फिक्स करके रखा, ये फिक्स करके रखा ये रीजन में, ये रीजन में मिसाइल है। क्या है वो? मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, मतलब उसका यू फिक्स है, उसकी में जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकंड। कितनी है? रेंज क्या? रेंज नहीं, स्पीड बोल रहा हूँ। इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। कितनी है? मतलब ये मिसाइल जो है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा, मैक्सिमम इतना जा सकता, मैक्सिमम। प्लेन बेचारा घुस गया इलाके में दुश्मन के, प्लेन घुस गया। अब ये 100 मीटर पर सेकंड मिसाइल की स्पीड है, कोई भी एंगल पे जा सकता है, कोई भी जा सकता ना। इसकी स्पीड कितनी है? कितनी है? इसकी स्पीड कितनी है? हाइट कितनी है? क्या इस मिसाइल की वजह से इसको खतरा है? नहीं है। मेरा पहला सवाल है, नहीं है? है। क्यों है? मेरी बात सुनना। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? अगर सीधा गया, u²/2g कितनी हो सकती है? u² कितना हो रहा है? 100 का स्क्वायर 10,000 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो कितना? 500। अरे कितना हो रहा? बट बेचारा उड़ रहा कितने हाइट पे? कितने पे उड़ रहा? 250 पे उड़ रहा ना। बट ये मिसाइल की रेंज कितनी है? तो क्या इसको खतरा है? ऊपर ही, यहाँ ओनली सीधा खतरा है या यहाँ भी खतरा है? नहीं है खतरा? सवाल पूछा, बताओ प्लेन कितने टाइम तक खतरे में था? फाइंड द टाइम व्हेन द प्लेन वाज इन डेंजर। कितने समय तक प्लेन खतरे में था? ये सवाल है। अगर बता पाओ तो खुद को शाबाशी दो। ओलंपियाड का सवाल है ये। कितनी? पहले ही शाबाशी दे दो। हम इस राक्षस को झेल रहे, वही बड़ी बात है। आपको पूछा गया, बताइए फाइंड द टाइम द प्लेन इज इन डेंजर। फाइंड द टाइम द प्लेन इज इन डेंजर। अब कर सकते तुम, क्योंकि मैंने इतना वो कर दिया, अब तो अकल लगा के कर सकते हैं। बता, फाइंड द टाइम द प्लेन इज इन डेंजर। हो सकता, हो सकता। कर लेते हैं यार, छोड़। लड़कियों में कोई ट्राई? कितना बेटा? हाँ, लेस देन 2 सेकेंड्स। ठीक है, देख लेते हैं। ये बोलिए लेस देन 2 सेकेंड्स। और कोई? 1
1.6। अरे चल यहाँ तक है, देखेंगे, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है, देखेंगे करेंगे। अच्छा 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 देख देख, ये बात समझ गए क्या ये मिसाइल इसको हिट कर सकती? क्या ये मिसाइल हिट कर सकती? मतलब ये खतरे में है, ये खतरे में है। मान ले कि 250 मीटर है, मिसाइल से मान लीजिए एक्स दूर है। कितना दूर है? कितना दूर है? ये एक्स दूर है। मेरी बात सुनना बहुत ही अच्छे से। ये जो मिसाइल है, अरे मैं पीछे वही सवाल तो कराया, आर्मी का बंकर फिक्स है, उसका जो रॉकेट लॉन्चर है, उसका रॉकेट लॉन्चर की कैपेसिटी भी फिक्स है, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक मार कर सकता, और वो एच मैक्स की वैल्यू कितनी है? अरे ये आई ना, एच मैक्स की वैल्यू कितनी है? ये आई। अरे यही आई ना, कितने एंगल पे? सोच के देख, ये मिसाइल मैक्सिमम कितनी मार कर सकता? इतनी कर सकता। और कितने एंगल पे? इतने पे। अरे 500 तो सीधा जाएगा, तो बट सीधा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, कोई भी एंगल पे जा सकता है। ये एक पूरा रीजन फॉर्म हो गया। एक रीजन फॉर्म हुआ जब प्लेन यहां से यहाँ आया, यहाँ मान लगी तो लगी, नहीं लगी तो यहाँ भी तो जा रहा। अगर यहाँ से एक्स आया तो यहाँ से भी एक्स एक्स, अरे यहाँ से एक्स है तो यहाँ से भी एक्स है ना, तो यहाँ तक भी खतरा है मिसाइल के। फिर यहाँ से जितना एक्स यहाँ ट्रैवल करा उतना एक्स यहाँ पर भी खतरा है, तो टोटल 2x खतरा है। कितना खतरा है? मेरी बात गौर से सुनना। क्या मिसाइल की ये मैक्सिमम लिमिट है? अरे क्या है ये? और ये प्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा? 250। कितना? अगर मैं एच मैक्स मेरा 250 से ज्यादा हुआ, किससे ज्यादा हुआ, तो ये खतरे में है भाई साहब। अगर ये मिसाइल की मैक्सिमम मारने की ताकत एच मैक्स वो इस 250 से ज्यादा होगी, तो क्या मैं खतरे में हूँ? वो नहीं हूँ। चल बोल कितनी है वो एच मैक्स की वैल्यू? देख तेरे सामने कैलकुलेशन चल रहा, गलती ना करो, ऐसा पकड़ो। एच मैक्स की वैल्यू कितनी है पीछे से? u पर 4 u पावर 4 माइनस जी स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर जी। अगर ये एच मैक्स की वैल्यू ही अगर मेरी 250 से बड़ी हो गई, तो क्या मैं खतरे में हूं? क्या दिस इज द कंडीशन फॉर खतरा? क्योंकि सोच, अगर मैं 250 के नीचे आया तो कभी खतरे में है ही नहीं। अगर ये वैल्यू 250 से बड़ी है तो क्या मैं खतरे में हूं? क्योंकि अगर मैं 250 तक की मार कर सकता हूं। नहीं आया समझ आ रही बात? सोचिए यू कितना है इसका, प्लेन का, प्लेन का मिसाइल का, प्लेन का मिसाइल का, तो मिसाइल से खतरा है ना। यू बोल कितना? 100 मतलब 10 स्क्वायर ना, तो कितना हो गया? 10 स्क्वायर की पावर 4 कितना हो गया? ये 10 पावर 8 हो गया। 6 कहां से हुआ जी? आप 10 ले लो, 10 स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो गया ये। और ए क्या है? एक्स है। कितना है ये? हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यू कितना था? 100। 100 का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर का स्क्वायर इज 10 पावर 4 इंटू जी इज 10। सही बोला ना? सही बोला ना? अच्छा यहाँ से शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 250। 10 स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से आया 6, और यहाँ से 10 स्क्वायर कॉमन तो 2। सही है? तुम्हारे सामने कर रहा हूँ भाई, क्लियर है ना? कैलकुलेशन क्लियर है? ये क्या आ रहा देख, 10 पावर 6 आ रहा, माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा, ग्रेटर देन इक्वल, ये हो रहा 10 स्क्वायर 10 क्यूब हुआ, 10 क्यूब इंटू 10, 10 पावर 4, 10 पावर 4 इंटू 2, 2 इंटू 25, 50, 50 इंटू 10 पावर 4 मतलब 5 इंटू 10 पावर 5। कितने बात पकड़े ये? पक्का? अब इसको सॉल्व करके आ रहा देख, माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके जा रहा हूँ, इसको यहाँ भेज रहा हूँ, तो ये आ रहा 10 पावर 6 माइनस 5 इंटू 10 पावर 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है ना? इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 5, 10 इंटू, तो 10 पावर 5 दोनों में कॉमन, 10 माइनस 5 इज 5, तो आया 5 इंटू 10 पावर 5। सही बोला ना? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 5, तो इसको x इज लेस देन इक्वल टू इसका रूट ले। सही करा गलत करा? सही है ना पूरा? पक्का ना? हाँ। इसका रूट कितना आ रहा? कितना आ रहा है इसका रूट? देख ये आ रहा 50 इंटू 10 पावर 4, 50 इंटू, सही बोल रहा हूँ ना? इसको कैसा करेंगे बोल सॉल्व? ये इसको ऐसा लिख सकते हो 50 इंटू 10 पावर 4, 10 पावर 4 का रूट इजी है देख, 10 पावर 4 का रूट आता 100, ये आता 100 रूट 50 कितना, और रूट 50 आता 25 इंटू 2, तो रूट 25 इज 5 रूट 2, तो 100 इंटू 5 रूट 2 500 रूट 2। हाथों को समझा ही नहीं भाई साहब, कैलकुलेशन जल्दी करना चाहिए। जो भी है 500 रूट 2 आता, कितना आता? 500 रूट 2, मतलब x से 500 रूट 2 आ रहा, कितना आ रहा? मतलब 500 रूट 2 वहां खतरा है, तो 500 रूट 2 यहाँ भी खतरा है, तो टोटल कितना डिस्टेंस खतरा है? 1000 रूट 2। कितना? कितना? 1000 रूट 2 खतरा है, 1000 रूट 2 डिस्टेंस है। इसकी स्पीड कितनी है? तो 1000 रूट 2 बाई 500 कितना? तो
टाइम आया 2√2 सेकेंड। इतना टाइम उसको डेंजर है। आधों के तो प्राण निकल गए। सच बोलना, कितनों को समझ आया ये? अच्छा, आपको ये सोल्यूशन कहीं ना कहीं छोटा दिखा होगा पिछले वालों से, बट मैं बोलूं इसका सोल्यूशन इतना नहीं है। बच्चे को ये तो पता होना चाहिए ये आया कहां से, ये आया कहां से, ये आने के लिए इसका सोल्यूशन कहां करा। तो सवाल यहां से स्टार्ट है, वो रियल। मैंने बोला ये एडवांस का भी नहीं, ओलंपियाड का था ये। तुम सोच पाए? बस करते हैं यार, बस बस। आर्मी प्रॉब्लम खत्म बेटा, प्रोजेक्टाइल खत्म। मैं आपको अगेन बोल दूं, प्रोजेक्टाइल बहुत ही लिमिटेड पढ़े अभी हम, ठीक है। इसको प्रोजेक्टाइल आर्मी वालों को तो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं किसको भी सूबेदार को उठा के पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। कोई नॉर्मल रैंक होता है ना आर्मी में, उनको नहीं, ये कैप्टन मेजर्स जो होते हैं ना उनको पढ़ाते हैं। इसलिए तो उनकी भाई साहब एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। जो हाँ क्या लेफ्टिनेंट नहीं बोलते रे, लेफ्टिनेंट बोलते, ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट बोलते। एक हो गया कर्नल, मेजर, है ना। ये लोगों को ये सब पढ़ाया जाता है, उनको अच्छी खासी फिजिक्स। अगेन प्रोजेक्टाइल खत्म नहीं है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल पता नहीं रियल लाइफ में अलग ही होता है। सोच हमने एयर रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया क्या इसमें, बट क्या होता है, तो एयर रेसिस्टेंस की वजह से अलग आंसर आता। सोच अगर आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में होता था 1900s में लगभग। आजकल तो मिसाइल अगर छोड़ दो ना, पीछा करता उसका पूरा, वो वहां भी चल जाए, पूरा पीछा पीछा भागता उसके, क्योंकि जीपीएस ट्रैक करता वो मिसाइल की, रेडार कम्युनिकेशन। अरे पता होगा। आजकल तो खैर वो भी आ गया, यूएवी सुना होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। यूएवी सुना है? वो ड्रोन फिरते हैं ना, ड्रोन ही शूट कर देते इलाके को पूरे। हाँ, मान लो ड्रोन है, ड्रोन पहले एरिया मालूम करता जाके। मान लो वो अफगानिस्तान में अटैक हुआ था इसराइल द्वारा, तो वो क्या कर रहे थे, पहले 3 बिल्डिंग है, उसके बीच में एक बिल्डिंग है, वहां कोई था बंदा, उसको मारना था। तो पहले ड्रोन गया, ड्रोन आके उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैप्चर करा, लोकेशन को फिक्स कर दिया। वहां से दूर से वो इसराइल से मिसाइल आया 10 मिनट के अंदर, उसको ही उड़ाया, वो घर को, आसपास के घर को कुछ नहीं हुआ। समझ आ रही बात? मतलब बहुत ही स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट हो गया आजकल, तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, आपके सोच के परे है। बट है साइंस, क्या है जो आप सीख रहे हो? समझ आ रही बात? चलो लिख लो, पीछे लिखना है क्या? लिख लो अच्छे, बस है हो गया। और पीछे लिखना है, हाय रब्बा।